सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आज के दिन हमें इस कंपनी में देखने को मिली थी। अब देखो, IRFC जो है वो रेलवे सेक्टर की कंपनी है और रेलवे सेक्टर की बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखोगे, लाइक IRCTC या फिर RVNL या फिर जुपिटर वैगन्स, तो वहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अप टू 12% की तेज़ी आज के दिन हमें रेलवे कंपनीज में देखने को मिला और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों फेयर हाइक, यानी कि जो टिकट के कॉस्ट हमें देखने को मिलते हैं उसको रिसेंटली रेलवे सेक्टर ने बढ़ाने का फैसला किया था। बढ़ाया किस हिसाब से? तो उन्होंने बताया था कि उसको हम बढ़ा रहे हैं 1 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से। यानी कि सिंपल बात है, अगर आप मान लो 100 किलोमीटर चलते हैं और उसका फेयर अगर 50 रुपये है तो 50 रुपये का 20%, यानी कि 60 रुपये हमें अब 100 किलोमीटर पे देखने को मिलेंगे रेलवे के टिकट्स। तो 1 पैसे पर किलोमीटर को अगर देखोगे तो काफ़ी छोटा लगता है, बट 1 किलोमीटर के लिए तो कोई रेलवे को ज्वाइन नहीं करता है। ऑब्वियसली बात है, 50, 60 या 20, 30 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो उसके लिए रेलवेज़ को लोग ज्वाइन करते हैं। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो 1 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से तो कम लगती है। फाइनल अगर प्राइस के कैलकुलेशंस देखोगे तो ये नंबर 10%, 5%, 20% तक भी जाता हुआ दिखता है। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ों से रेलवे एस्टिमेट लगाकर चल रहा है कि ये 600 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू रेलवे सेक्टर को देगा। और जो भी रेलवे सेक्टर की कंपनी है, ऑब्वियसली बात है, ये 600 करोड़ पॉकेट में तो जाएगा नहीं, इसको रेलवे सेक्टर री इन्वेस्ट करेगा या फिर पॉकेट में जाएगा कुछ पैसा री इन्वेस्ट होगा। तो पहले के मुकाबले रेलवे कंपनीज को ज़्यादा काम मिलेंगे। अब IRFC से रिलेटेड एक पर्सनल न्यूज़ भी है। पर्सनल न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि IRFC को एक रीफाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है और उसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें या फिर बोल सकते हैं वैल्यू की बात करें तो वो हमें 10,000 करोड़ का देखने को मिलता है। फ्रेट कॉरिडोर का ये कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है रीफाइनेंसिंग का। तो IRFC से रिलेटेड पर्सनल न्यूज़ भी थी और रेलवे सेक्टर की भी न्यूज़ थी। इसी वजह से आज के दिन IRFC की परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिखी और कंपनी आपको फोकस में भी रहती हुई दिखी थी। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेंड कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है RVNL। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो रेलवे सेक्टर में जितने भी कंपनीज हैं, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसी ने डिलीवर किया है तो वो है RVNL ही। अब दोस्तों, RVNL अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए डिलीवर की है, जैसा कि मैंने बताया कि रेलवे जो फेयर हाइक कर रही है उससे रेलवे सेक्टर को 600 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। और वो 600 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेलवे उसको यूटिलाइज करेगी या फिर कुछ पैसा पॉकेट में रखेगी। और यूटिलाइज करेगी तो क्या करेगी? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ाया जाएगा, रेलवे कॉरिडोर जो हमें देखने को मिलते हैं उसको एक्सपेंड किया जाएगा। और इन सारी चीज़ों की वजह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो कंपनीज़ हैं लाइक RVNL, उन कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि हमें पहली बार देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें दोस्तों 2024 के फाइनेंशियल ईयर की या फिर हम बात करें 2025 के फाइनेंशियल ईयर की, तो दोनों फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट ने एलोकेशन दिया था रेलवे सेक्टर के बजट को, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। और वहाँ पर हमने देखा काफ़ी बूस्ट मिला रेलवे सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके ऑर्डर बुक में। और RVNL का ऑर्डर बुक भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रिपोर्ट होता हुआ दिखा था पिछले 1-1.5 सालों में अगर देखोगे तो।
और अभी के टाइम पे इनका जो ऑर्डर बुक का वैल्यू है वो हमें 90,000 करोड़ का देखने को मिलता है। ये 90,000 करोड़ का नंबर इतना शानदार है कि कंपनी के मार्केट कैप से अगर कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर मार्केट कैप से भी ऊपर का है। अगर कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू से कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर 4 टाइम्स से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बोल सकते हैं कि ऑलरेडी कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक था, बट अभी जो 600 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेगी रेलवे उसके अलावा इस बजट से 10 से 12% की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी के जो ऑर्डर बुक हैं वो 1 लाख करोड़ के नंबर को ईजिली क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे। अब इसमें दोस्तों अगर फिल्टर आउट करोगे तो लेगेसी रेलवे प्रोजेक्ट्स आपको कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक में 48% का कंट्रीब्यूशन प्ले करते हुए दिख जाएंगे। कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो 51% का कंट्रीब्यूशन रखते हैं, और बाकी इंटरनेशनली भी कंपनी बिजनेस कर रही है जो कि अभी के टाइम पे देखोगे तो 3,200 करोड़ का ही ऑर्डर बुक रखता है। बाकी उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि कंपनी ने बता रखी हैं। बट अभी एक चीज़ क्लियर है भाई कि कंपनी डोमेस्टिकली तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंस बना के रखी है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्केट में, बट उसके अलावा इंटरनेशनल भी कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। रिसेंटली कंपनी ने इजराइल में, सऊदी में, मिडिल ईस्ट में कई सारी कंट्रीज़ के साथ बोल सकते हैं MOU साइन की है, ताकि उन कंट्रीज़ की जो बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी RVNL की कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें RVNL जैसी कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। इंडिया से तो कंपनी को अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, इंडिया के बाहर से भी कंपनी को आने वाले कल में एक अच्छा रेवेन्यू मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। इनफैक्ट मार्केट से रिलेटेड भी एनालिसिस एंड अपडेट्स आपको दिखती हैं। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है काइनेस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी रिसेंटली अपनी गिरावट की वजह से काफ़ी फोकस में रही है, बट काइनेस टेक्नोलॉजी उन कंपनी में से एक है जिसकी प्रेजेंस सेमीकंडक्टर में काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि जितनी भी कंपनी से बड़ी बड़ी सभी सेमीकंडक्टर में उतर रही है। बट काइनेस टेक्नोलॉजी इसके लिए जापान की 2 कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी की है अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, और इन फ्यूचर इसमें इसका काफ़ी स्ट्रांग मार्केट देखने को मिलेगा। और सेमीकंडक्टर का एक मैसिव शॉर्टेज है। अगर EV सेक्टर को बूम करना है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर सेमीकंडक्टर की नीड तो है ही। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके तरफ से एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि सेमीकंडक्टर में हमारी जो एंट्री है वो लेट है, बट ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जल्दी सेमीकंडक्टर की एक्सपोर्ट हम करते हुए नजर आएंगे। यानी कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि हो सकता है कि सेमीकंडक्टर वाली जो कंपनीज़ हैं उसको फ़ायदा देती हुई नज़र आ जाए। और उसमें काइनेस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज भी आपको देखने को मिलेगी जो कि रिसेंटली काफ़ी वीक परफॉर्म की है। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे उनकी बिजनेस की हालात पहले भी अच्छे थे और भी अच्छी हो सकते हैं। और दोस्तों अभी के टाइम पे काइनेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बिजनेस के हिसाब से गाइडेंस देखें तो काइनेस टेक्नोलॉजी ये बोल रही है कि 2028 के स्टार्टिंग में, 2028 के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ये $1 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट लगाकर चल रहे हैं। अभी अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो हमें पिछले 4 क्वार्टर में 3,200 करोड़ का दिखता है। यानी कि बोल सकते हैं 2026 के एंड तक अगर ये नंबर कंपनी 4,000 करोड़ कर देती है तो अच्छी बात है। और 4,000 करोड़ तक अगर मान लो कंपनी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू अचीव कर ले तो अगले 2 फाइनेंशियल ईयर में नहीं, 27 का पूरा फाइनेंशियल ईयर और 28 का स्टार्टिंग यानी कि Q1 और Q2 हो सकता है। वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू डबल हो सकता है 4,000 करोड़ से सीधा 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ नहीं, अभी तो डॉलर का वैल्यू 90-91 रुपीज़ है, यानी कि 9,000 करोड़। यानी कि बोल सकते हैं कि कंपनी का टारगेट तो भाई काफ़ी बुलिश है। अब देखते हैं उस टारगेट के हिसाब से कंपनी के नंबर्स हमें रिपोर्ट होते हुए दिखते हैं नहीं। बाकी चीज़ें कंपनी अच्छा सुना रही है, सेमीकंडक्टर में भी कंपनी का प्रेजेंस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर है। तो इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों MCX। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट एवर स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था 1:5 के रेशो में। एक के बदले कंपनी ने 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। इसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है जो कि 2 जनवरी का है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।